हम लोग संन्यास की चर्चा कर रहे हैं। संन्यास की आवश्यकता क्या है, इसकी भूमिका के रूप में हम एक आख्यान सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य नाम के एक बहुत बड़े महिषी अपने देश में हो गए हैं, जिनकी उपनिषदों में चर्चा है, जो उस समय के जितने विद्वान थे उनमें सब में वरिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ माने जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी के मन में संन्यास लेने की भावना बनी। उनके पास अपार संपत्ति थी, 2 पत्नियां थीं, एक थी मैत्रेयी और दूसरी थी कात्यायनी। तो मैत्रेयी से उन्होंने कहा कि मैं अब गृह त्याग करना चाहता हूँ, तुम्हारे सुख और समृद्धि के लिए मेरी जो संपत्ति है उसको मैं 2 भागों में विभक्त किए देता हूँ, एक तुमको और दूसरे उसको। तो मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि भगवान आप क्यों संन्यास लेना चाहते हैं, संसार क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो याज्ञवल्क्य जी बोले, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मैं अमृतत्व प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। अमृतत्व क्या है? ये एक उपलक्षण है। मनुष्य जब तक शरीर धारण करता रहेगा तब तक उसको दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति से ही दुखों का प्रारंभ हो जाता है। आप समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जाता सी ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। और जो जन्म लेगा उसके जीवन में बुढ़ापा भी आएगा। और बुढ़ापे में क्या होता है, इसका वर्णन शंकराचार्य जी ने किया है। अंगम गलितम पलितम मूर्णम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदभिन्मुंचत्याशा पिंडम। अंग गलित हो गए, बाल सफेद हो गए, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा। हमारे सामने मुमू बैठा है, 9 वर्ष की अवस्था में बालक था, आज बाल सफेद। तो जिसने जन्म लिया है उसको बुढ़ापे का सामना करना पड़ेगा। बुढ़ापे के साथ साथ बीच बीच में व्याधि आएगी, शरीर के अनेक रोग आएंगे। और जो इस संसार में हम अपनी सृष्टि बना लेते हैं, एक परिवार बना लेते हैं, अपने आप को किसी से घेरे में घेर लेते हैं, तो उनके सुख दुख का भी प्रभाव हमारे मन में पड़ता है, उनकी भी चिंता होती है। ये जीव सृष्टि कहलाती। हम स्वयं संसार अपना बना लेते हैं, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की, दोनों का संबंध हो गया, विवाह हो गया। अब उसके सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। बच्चे हो गए, उनसे हो जाते हैं।
तो अहंता और ममता शरीर के प्रति जब हमारा अहम भाव हो जाता है तो शरीर के संबंधियों में मम भाव हो जाता है कि हमारे, तो उनके वो संबंध में चिंताएं होती, अपने संबंध में भी होती और उनके संबंध में भी होती। इसको कहते आधि, आधिस्तु मानसी व्यथा, और व्याधि जो शरीर के रोग। और आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 3 ताप लगे हुए, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और अधिदैविक पाप, अधिदैविक ताप। आध्यात्मिक ताप की हमने आपसे बात कर दी, मन की चिंताएं और शरीर के रोग। और अधिदैविक, कहीं ज़्यादा वर्षा हो गई, कहीं ज़्यादा झड़ा आ गया, कहीं ओले पड़ गए, कहीं ग्रह खराब आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, भूत लग गया, पिशाच लग गया, ये आधिदैविक ताप। और एक होता है आदि भौतिक ताप। मनुष्य कहीं चला जाए, उसके 4 संबंधी हो जाते हैं, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ और उदासीन। कुछ लोग उसके शत्रु हो जाते हैं अकारण, कुछ लोग मित्र हो जाते हैं, कुछ बीच बीच की बात करते हैं, कोई उदासीन। तो आप देखिए जो सज्जन है वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक दीवर पिशुना निष्कारण वैरणो भवति। मृग है, मृग बेचारा घास खाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उसके पीछे बहेलिया लग जाता है। मछली पानी पी कर रहती है, उसके पीछे ढीमर लग जाता है। और सज्जन उसके पीछे चुगलखोर लग जाते। बहुत से लोगों को तो यही चिंता है कि सामने वाला हंसता क्यों है, रोता क्यों नहीं, तो वो उसको रुलाने के लिए अकारण प्रयत्न करते हैं। ये सबके सामने साथ बीत रहा है। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्त दर्शनम। जन्म लेने के लिए भी सबसे पहले माता के पेट में 9 महीना रहना पड़ेगा, सिर नीचे पैर ऊपर 9 महीना। और माता के पेट से निकलने में बड़ी कठिनाई होगी, हो सकता है बीते ही मर जाए या अंग भंग कर दे डॉक्टर। तो ये जन्म के दोष। जन्म के बाद जब बालक बनता है तो पैर में दर्द होता है, माता सिर में हाथ फेरती है, बता नहीं सकता। तो ये जन्म के साथ दुख मिले हुए हैं। और मरने के लिए भी सीधे नहीं मर जाते, तो सीधे सीधे मर जाते हैं भाग्यशाली होते हैं, लेकिन पहले कोई ना कोई रोग घेरता है। उस रोग से वर्षों परेशान रहते हैं और डॉक्टर एक से एक काढ़ा पिलाते हैं, कड़वी दवाई पिलाते हैं, परहेज कराते हैं। तो ये सब का सब मृत्यु के पीछे जुड़ा हुआ है। तो इन सब कारणों से
लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ करो इस मनुष्य जीवन में कि अब मरना न पड़े। तो मरने से छुटकारा तब होगा जब जन्म से छुटकारा हो। तो जन्म से छुटकारा पाने के लिए अमृतत्व की प्राप्ति, हम कभी न मरे, बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने बैठे। तो सुनाने जा ही रहे थे कि देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। परीक्षिते कथाम वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन शुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य निरतासुरा सुधाम इदम गृहीत्वैव, कहते हैं कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम अनेन मीते जाते सुधाराज्ञा प्रवीयताम पिबास्यामो वयम सम्यक श्रीमद् भागवतामृतम। इसका अर्थ यह है कि देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये 7वें दिन मरने वाला है, इसको ब्राह्मण का शाप है, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होगी। तो कथा की जरूरत क्या है? ये अमृत का कलश, इसको पिला दो, सांप के काटने से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो हम आपको इसको मृत्यु से बचाने के लिए अमृत का कलश दे रहे हैं, और इसके बदले में जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत आप इसको पिला रहे हैं वो हमको पिला दो। पर आप देखिए, सुखदेव जी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये नहीं हो सकता, कहाँ अमृत, कहाँ सुधा, कहाँ कांच, कहाँ मणि, ये देवता स्वार्थी है। तो प्रश्न आता है कि सुखदेव जी ने ये गलती क्यों की? आप लोग भी सोचते होंगे पिला ही देते, बस तो जाता। लेकिन बात क्या थी? बात ये थी, एक महात्मा थे हमारे परिचित, बड़े अच्छे योगी थे। उनके पास एक नेता गया, कहने लगा हमको आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा किस बात का आशीर्वाद? कहा हम चुनाव में खड़े हैं, जीतने का आशीर्वाद दे दीजिए। उसने कहा कि ऐसा है, तुम प्रयत्न करो, हम टेम्परेरी आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि 500 साल के फिर मांगने चले हो। हम तो ऐसा राज देना चाहेंगे कि फिर तुमको किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि वो अमृत पीकर मरने से बच जाता, लेकिन मरने के बाद परलोक में जाता। स्वर्ग में जाने पर भी पुण्यों का क्षय होने पर गिर नहीं पड़ता, मौत वहां भी नहीं छोड़ती। तो अमृतत्व की प्राप्ति उसको होती है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो मैत्रेयी ने पूछा कि जो संपत्ति आप मुझको देने जा रहे हैं, क्या उससे अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैत्रेयी
अमृतत्व स्थित नाशास्ति वित्ते, अमृतत्व की आशा धन से नहीं की जा सकती। धन से मनुष्य मृत्यु से नहीं छूट सकता, तो फिर कैसे? बोले जिससे मैं अमृत हो जाऊं वो मुझे दीजिए, जिससे मैं अमृत न बन सकूं उसको लेके हम क्या करेंगे? तो सार बात यह है, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। ये सिद्धांत निकला कि ग्रहण से सुख नहीं मिलेगा, त्याग से सुख मिलेगा। और त्याग किस चीज का? तीनों ऐषणाओं का त्याग, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। इन ऐषणाओं के कारण मनुष्य संसार में भटक रहा है। इनका त्याग, इनका ही त्याग कर देंगे तो हमको सुख कैसे मिलेगा? बिना धन के कार कैसे मिलेगी, मकान कैसे मिलेगा? बिना धन के अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे? बिना धन के परिवार में हमको कौन मानेगा? धन की जरूरत है। और लोक में भी हमारी ख्याति हो, इसकी भी जरूरत है। पर लोक में हम सुखी रहें, इसकी जरूरत है। और सब कुछ हमारे पास है, और अगर हमारा लड़का नहीं है, बिना लड़के के बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा ये जो ऐषणाएं हैं इनसे सुख नहीं मिलेगा, ये क्षणिक सुख देंगे। वास्तविक सुख जो है त्याग से मिलेगा। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ये अपने भारत का विज्ञान है कि अगर आप सच्चा सुख प्राप्त करते हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, छोड़ने को भी छोड़ दीजिए। वो है सन्यास। कपड़ा लगा लेना ये सन्यास नहीं है। वस्तुतः सबके प्रति सबसे अनासक्त हो जाना, इसका प्रारंभ आदि शंकराचार्य ने किया। 8 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े और अपने मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे आए। नर्मदा के उत्तर तट पर गोविंदनाथ वन में एक गुफा में एक महापुरुष रहते थे, गोविंद पादाचार्य। उनकी शरण ली और उन्होंने उनको संन्यास दिया, योग की सिद्धियां प्रदान की और वहां 3 वर्ष तक शंकराचार्य ने गुरु के चरणों में निवास किया। एक बार नर्मदा में बाढ़ आ गई, गुफा में गुरुजी ध्यान में बैठे थे, बाढ़ का पानी गुफा में जाने लगा। आप उस गुफा को देखेंगे तो पता लगेगा कि उसमें पानी जा सकता है। तो भगवान शंकराचार्य ने देखा गुरु के प्राण संकट में आ रहे हैं, तो उन्होंने नर्मदा की स्तुति करके सारा जल कमंडलू में भर लिया, नर्मदा उत्सरी हो गई। बाद में जब वो उठे तो उनको पता लगा, उन्होंने समझा कि ये मेरा शिष्य भगवान का अवतार है। उन्होंने उससे कहा जाओ वेदांत सिद्धांत की रक्षा करो। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु ज्ञान देकर अपने शिष्यों को लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। हमने भी बहुत पहले, हमारे गुरुजी थे
ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज, उनसे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे, उनसे दंड संन्यास की दीक्षा ली, उनके पास रहे, उन्होंने सारी क्रियाएं हमको सिखाई। एक दिन किसी व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा कि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर। उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमसे कहा कि तुम दो इसका उत्तर। तो हमने जब ये उत्तर दिया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले अब तुम रोज कुछ ना कुछ बोला करो। तो हमको उन्होंने आज्ञा दी कि कुछ ना कुछ आप प्रतिदिन भाषण दिया कीजिए। तब से हम रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं और बोलने से कुछ ना कुछ फर्क तो लोगों को पड़ जाता है।